डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक रूल है पावर रूल। इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर गिवन है, यानी x है, x की पावर है n, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिखेंगे n x पावर n माइनस वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इसकी पावर n है, तो n x पावर n माइनस वन, ये डेरिवेटिव है x पावर n का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x पावर n की बजाय x पावर 10 दिया हुआ है, तो 10 जो है वो यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 10 x पावर 10 माइनस वन, और ये जो पावर है इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस वन का मतलब है यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 10 x पावर 9। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर 1, तो अब हम 1 को स्टार्ट में लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे x पावर 1 माइनस वन, यानी 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस वन मीन्स 0, पावर 0 हो जाएगी, और हमें पता है किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x पावर 1 इसका डेरिवेटिव होगा 1। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इसकी तीन सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल ये है कि अगर कांस्टेंट अलग से लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 10 है, 2 है, और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हम डेरिवेटिव इसका लिखेंगे 0, यानी अगर हमारे पास है कांस्टेंट c तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 5 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, -8 -7 यानी नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होगा, और फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कॉन्स्टेंट्स हैं तो उनका डेरिवेटिव भी 0 होगा। ये हमारे पास कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड कर रहा है, तब क्या सूरत हाल होगी, तब हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेरिवेटिव है 2x पावर 3 का, मीन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इस सूरत हाल में हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर से हम इसको साइड पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये हम लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम इस 2 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, तो अब ये जो हमारे पास 3 और 2 है, ये दोनों कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर होगा 6x स्क्वायर। कांस्टेंट के एग्जिस्टेंस की एक और सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में हो, यानी डिवाइड कर रहा हो किसी वेरिएबल को, तो इस सूरत हाल में भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। इसकी एग्जांपल है x पावर -7 ओवर 3, तो अब ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम बाहर निकालेंगे, जब 3 बाहर जाएगा तो इसका मतलब है 1/3 को हम बाहर लिखेंगे, और इसके बाद हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे, और x पावर -7 ये हम लिखेंगे। ये जो 1/3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अभी जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, x पावर -7 है तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल अप्लाई करेंगे, -7 इसको स्टार्ट में लिखेंगे, और x की जो पावर है उसमें -7 -1 लिखेंगे। अब हमारे पास 1/3 इंटू -7 और x पावर -8 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि सम रूल या डिफरेंस रूल उसको हम डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों प्लस हो रहे हैं, जब हम इनको प्लस करके एक वैल्यू नहीं बना सकते तो हमने इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर u प्लस v, इस सूरत हाल में जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग लेना है और एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव अलग लेना है, दोनों के साथ हमने डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हमें पता है इनको प्लस करके हम एक टर्म नहीं बना सकते, अगर बना सकते होते तो हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेते, इसलिए हमने डेरिवेटिव अलग अलग लिया है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा 3x स्क्वायर, यानी पावर इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया और पावर में से 1 माइनस करेंगे n x पावर n माइनस वन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2x पावर 2 माइनस वन, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो पावर है उसमें 1 आ जाएगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। बिल्कुल इसी तरह
अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी हमने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लेना है, यानी दरमियान में माइनस साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस साइन है तो हमने प्लस लिखना है। एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है एक्स पावर -3, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हम लिखेंगे एक्स पावर -3 का, इसके बाद माइनस साइन अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। दो फंक्शंस थे, दरमियान में माइनस साइन था, तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का लेना है, लेकिन दरमियान में हमने माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग -3 ये स्टार्ट में आएगा और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। और अगला फंक्शन है एक्स पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, तो अब 2 स्टार्ट में आ गया और पावर में से 1 हमने माइनस कर दिया। चेन रूल, इसका दूसरा नाम आउटसाइड इनसाइड रूल भी है। इसको हम आउटसाइड इनसाइड रूल इसलिए कहते हैं कि ब्रैकेट के अंदर यानी इनसाइड में एक फंक्शन होता है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करें, और ब्रैकेट के बाहर एक पावर होगी जो कि एन है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स पावर एन हो तो डेरिवेटिव लेते हुए हम लिखेंगे एन एफ ऑफ एक्स पावर एन -1, यानी पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे और इसके बाद जो ब्रैकेट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका हम डेरिवेटिव लेके उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन साइड का या फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हमने साथ लिखा हुआ है।